श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं जीव, ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म और अंत में मृत्यु के समय भगवान को याद करके मुक्ति प्राप्त करने का रहस्य। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत और अधिदैव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, ये अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कहाँ स्थित है तथा मृत्यु के समय संयमित चित्त वाले पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं? भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म ही ब्रह्म कहलाता है, आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और प्राणियों की उत्पत्ति कराने वाला कर्म कर्म कहलाता है। हे श्रेष्ठ देहधारी अर्जुन, नाशवान पदार्थ अधिभूत कहलाता है, पुरुष अधिदैव है और मैं स्वयं इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष मृत्यु के समय मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। हे कौन्तेय, जो भी भाव मृत्यु के समय मनुष्य स्मरण करता है वो मरने के बाद उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो उसी में लीन रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण करके तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त और एक निष्ठ मन वाला पुरुष निरंतर परम पुरुष अर्थात भगवान का चिंतन करता हुआ उसी दिव्य परमात्मा को प्राप्त होता है। जो पुरुष परमात्मा का स्मरण करता है, जो सर्वज्ञ, सनातन, नियामक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका धारण करता, अचिंत्य स्वरूप और सूर्य के समान तेजस्वी है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो पुरुष स्थिर मन, भक्ति और योग बल से प्राण को भ्रू मध्य में लाकर परम पुरुष का स्मरण करता है वो उसी परम पुरुष को प्राप्त होता है। वेदवेत्ता जिस अक्षर ब्रह्म का वर्णन करते हैं, जिसे विरागी योगी प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद में तुझे संक्षेप में बताऊंगा। योगी को चाहिए कि वो सब इंद्रियों के द्वारों को बंद करे, मन को हृदय में स्थिर करे और प्राण को सिर के ऊपर स्थिर करके योग धारणा में स्थित हो। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझे स्मरण करता है और शरीर छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो महात्मा मुझे प्राप्त होते हैं वो फिर इस नश्वर दुखमय संसार में नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सब लोक पुनर्जन्म के स्थान हैं, परंतु जो मुझे प्राप्त करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा का दिन और रात जानते हैं वो समझते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर और उसकी रात भी 1000 युगों के बराबर होती है। ब्रह्मा के दिन के आने पर सभी प्राणी प्रकट होते हैं और रात के आने पर वो सब अव्यक्त रूप में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, यही प्राणियों का समूह बार बार उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात में लीन होकर दिन में पुनः प्रकट होता है। उस अव्यक्त से भी परे एक सनातन अव्यक्त सत्ता है जो सब प्राणियों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। वो अव्यक्त अक्षर परम गति कहलाती है। उसे प्राप्त करके जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, वो परम पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो समस्त प्राणियों के भीतर स्थित है और जिससे ये सब व्याप्त है। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, देवयान मार्ग, प्रकाश मार्ग, जिससे जाने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता, पितृयान मार्ग, धूम मार्ग, जिससे जाने वाला पुनः लौट आता है। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। इसलिए तू सदा योग में स्थित रहे। वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान से जो फल मिलता है, योगी इन सब को जानकर उन्हें पार कर जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 8 का सार। भगवान को याद करते हुए मृत्यु का स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति ओम का जाप करता है और भक्ति में स्थिर रहता है वो ही परम पद प्राप्त करता है। मृत्यु के समय चित्त जिस भाव में होता है वो ही अगला जन्म निर्धारित करता है।